लेकिन अहम सवाल यह है कि वो वाकई जिंदा हैं या साधक जानबूझकर ये बात सामने नहीं लाना चाहते, या कोई और सवाल है। ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, विज्ञान क्या कहता है? अगर हार्ट बीट काम नहीं कर रही है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, आप लोग किसी को क्लिनिकली डेड करार दिए जा चुके हैं, अगर कोई व्यक्ति ये कहे नहीं जी ये ब्रह्मलीन में है, और ब्रह्मलीन जब कोई व्यक्ति होता है उसके शरीर के अंग काम नहीं करते, आप विश्वास कर सकते हैं? अगर मैं डेथ को डिफाइन करूं और इसमें आयुर्वेद को, वैदिक साइंसेस को और एलोपैथी को सबको साथ में जोड़ूं जी, फिजिकल बॉडी विद कॉन्शियसनेस एंड फिजिकल बॉडी विदाउट कॉन्शियसनेस। जब तक शरीर में कॉन्शियसनेस है, डिकम्पोजिशन नहीं होगा। अगर बॉडी से कॉन्शियसनेस बाहर चली जाएगी, यानी कि डेड हो जाएगा पर्सन, डेड मतलब कॉन्शियसनेस नहीं है, आत्मा नहीं है उसके अंदर में, उस सिचुएशन के अंदर में 1 से 3 घंटे के अंदर में फेस में हमारा जो है स्टिफनेस आ जाएगी, उसको राइगर मॉर्टिस जिसको बोलते हैं, और 3 घंटे से 6 घंटे के बीच में शरीर में राइगर मॉर्टिस आ जाएगी। बड़ा क्लियर है, मेडिकली आप बता सकते हो कि आदमी के शरीर के अंदर में जान है कि नहीं है। अगर बॉडी का टेम्परेचर लो है, यानी कि 95 से कम टेम्परेचर है, तो कॉन्शियसनेस कैन बी फ्रोजन। ऐसे आदमी को हम मृत्यु घोषित नहीं करते। 0 डिग्री टेम्परेचर में उनको रखा गया है, 0 डिग्री टेम्परेचर। जब वो उनको इस वक्त में, अगर आपने एक बॉडी को 0 डिग्री के अंदर में बिफोर द कॉन्शियसनेस लीव्स द बॉडी, अगर आप उसको 0 डिग्री में डाल दो, यू कैन डिले द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन द बॉडी। आज की डेट में मरे हुए इंसान को, अगर हम किसी भी मरे हुए इंसान को अगर मरते ही अगर आप उसको डीप फ्रीज में डाल दो, तो उसके बाद में 6-8 घंटे के बाद में भी आपका शरीर हरकत नहीं कर रहा, आपकी हार्ट बीट नहीं चल रही, आपके ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो ये तो क्लिनिकली डेड हुआ ना? नहीं, या इसमें भी कोई संभावना आप जताते हैं हो सकता है? मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं। अगर एक आदमी की डेथ हो जाती है और उसका टेम्परेचर नॉर्मल है, तो 1 से 3 घंटे के अंदर में उसकी बॉडी में राइगर मॉर्टिस आ जाता है। अगर एक आदमी के शरीर में राइगर मॉर्टिस नहीं आया, तो इसका मतलब है कि उसका जो बॉडी का टेम्परेचर अगर 95 से नीचे हो, उसी सिचुएशन के अंदर में कॉन्शियसनेस कैन बी फ्रोजन। और मेडिकल लिटरेचर में 3-6 घंटे के बाद में भी आपने उसको रिवाइव करने की कोशिश करी है, लोग रिवाइव हुए हैं। इसको बोलते हैं थेरापेटिक हाइपोथर्मिया। लेकिन ये तो 0 डिग्री टेम्परेचर में समाधि में लीन है, तो रिवाइवल की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। तो कितने दिनों से समाधि में लीन है? अगर वो समाधि में लीन है 0 डिग्री के अंदर में, और बॉडी के अंदर में प्यूट्रिफिकेशन नहीं हो रहा, तो जब तक आप उसकी बॉडी को रिवॉर्म नहीं करोगे, राइगर मॉर्टिस उसके अंदर में नहीं आएगा। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि साहब ये ब्रह्मलीन है, और ब्रह्मलीन में कोई अंग काम नहीं करता, ऐसा मुमकिन है? विज्ञान क्या कहता है डॉक्टर साहब? इसमें देखिए, मुझे लगता है आप तो दोनों तत्वों को जानते हैं। एलोपैथी इसके बारे में बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन एलोपैथी के अंदर में कुछ वैदिक व्यूज अब आ रहे हैं जब से थेरापेटिक हाइपोथर्मिया हुआ है। थेरापेटिक हाइपोथर्मिया का मतलब है कि एक आदमी को मरते ही अगर हम उसको फ्रीज कर दें, तो उसकी कॉन्शियसनेस को हम रोक के बाद में जाके ओटी में ले जाके हम उसको वार्म करके रिससिटेट कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर में हमारे मेडिकल लिटरेचर में 24 घंटे के बाद में भी आदमी को रिवाइव किया गया। तो डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हैं, उन सब ने एक लाइन पे एक बात कह दी, साहब ये क्लिनिकली डेड है, इनकी मौत। अगर क्लिनिकली डेड है, इसमें ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस नहीं है, तो आप डिक्लेयर कर दीजिए। वो तो ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस में आपको पता लग जाएगा कि ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस है कि नहीं है। आप ये सवाल मेडिकली थ्योरेटिकली ये पूछ रहे हो कि क्या कॉन्शियसनेस मरने के बाद में कितनी देर तक शरीर में रह सकती है जी, उस सिचुएशन के अंदर में। मुझे इस केस के बारे में नहीं पता। मैं बताता हूं, इस केस में जनरली बहुत दिन हो चुके हैं और पहले ही डॉक्टर उनको ब्रेन डेड करार दे चुके हैं। उनके भक्तों का ये कहना है कि साहब इनके लिए रूटीन काम है, इस तरह की समाधि लेना इनके लिए रूटीन काम है, और जब ये ब्रह्मलीन होते हैं तो इनके शरीर का कोई अंग काम नहीं करता, यहां तक कि उनके शरीर का रंग भी बदल चुका है, उनका शरीर हरकत में नहीं है, उनका ईसीजी में कोई हार्ट बीट नहीं दिखाई दे रही है, उनके जितनी भी जो प्रक्रियाएं होती है जांच, उसमें कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। ये है को तैयार हूं। हाँ। मैं सिर्फ एक चीज को बोल रहा हूं, थ्योरेटिकली अगर इनको फ्रीज करने से पहले, अगर 0 टेम्परेचर से पहले अगर इनका ब्रेन डेथ हो चुका है, तो वो डेथ मानी जाएगी। उसके बाद में अगर आप उसको फ्रीज करके रख दो, तो बॉडी वहीं कहीं सेट हो जाएगी। BL यादव साहब, एक तर्कशास्त्री भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। BL यादव साहब, क्योंकि महाराज ब्रह्मलीन है इसलिए उनका शरीर काम नहीं कर रहा है, विज्ञान कह रहा है कि वो क्लिनिकली डेड हैं, उनकी मौत हो चुकी है। इस तर्क को आप कितना मजबूत मानते हैं, जो भक्तों का तर्क है? देखिए, जो भक्तों का तर्क है वो उसमें कोई तर्क नहीं है, तर्कहीन है। क्योंकि जब क्लिनिकली उसको डेड डिक्लेयर किया जा चुका है, तो अब उसके रिवाइव होने के कोई चांसेस नहीं है। वो एक तरह से मृत शरीर है, वो वापस जिंदा नहीं हो सकते।
बाकी जहां तक भक्तों का सवाल है, तो भक्त तो तर्क तो लगाते ही नहीं है। भक्त तो केवल विश्वास करते हैं, अंधश्रद्धा होती है, उनको जैसा कहो वैसा ही मानने के लिए तैयार रहते हैं। वो विज्ञान के हिसाब से ये मर चुके हैं और इनका वापस आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आपने एक समय सीमा तो रखी होगी कि कब तक आप ये मानते रहेंगे कि साहब ये ब्रह्मलीन में हैं, या ये ईश्वर की समाधि में इतने लीन हो चुके हैं कि इनका शरीर काम नहीं कर रहा है। एक समय तक ही आप मान सकते हैं ना कभी तो आपको सच को स्वीकार करना होगा, क्योंकि जन्म और मृत्यु इस संसार का ध्रुव सत्य है जिसको कोई मिटा नहीं सकता। जी रमेश, क्योंकि ऐसा है, जब आदमी उसको इतने कम टेम्परेचर के ऊपर रखा गया है तो जिंदा रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और विज्ञान के हिसाब से ये बिल्कुल एकदम झूठ है। समाधि का कोई मतलब नहीं है, समाधि विज्ञान में समाधि का कोई मतलब नहीं है। ये केवल धर्मशास्त्रों में है समाधि का, कि कोई आदमी समाधि लेता है वापस जिंदा हो जाता है। इस तरह ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। तो आप कह रहे हैं ये कपोल कल्पना है, इन तर्कों पे विश्वास नहीं किया जा सकता यादव साहब, लेकिन भक्त मानने को तैयार नहीं है। अगर भक्तों से ये पूछा जा रहा है, वो कह रहे हो ब्रह्मलीन है, और ब्रह्मलीन जब कोई व्यक्ति होता है, और आशुतोष महाराज के लिए सामान्य घटनाक्रम है, कई बार वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। इन्हीं आरोपों को लेकर हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा ने बात की आश्रम की प्रवक्ता जया भारती से। क्या कुछ कहती जया भारती, आइए आपको सुनाते हैं। आशुतोष महाराज समाधि में चले गए हैं और दिव्य ज्योति संस्थान का मामला जो है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जा पहुंचा है। वजह है, आशुतोष महाराज के एक ड्राइवर हैं जो खुद को क्लेम कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि ये सारा जो अभी तक जो ये पूरा रहस्य जो बना हुआ है इस वजह से है क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर उनके जो शिष्य उनकी नजर है। तो बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं सदवी जया भारती, उनसे बात करते हैं। पूरन सिंह को आप जानते हैं, यहाँ आश्रम में वो पहले यहाँ पे काम कर चुके हैं। पूरन सिंह जी, जैसा कि वो क्लेम कर रहे हैं, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के वो कभी ड्राइवर रहे नहीं। और सच बात तो ये है कि महाराज श्री का कभी भी कोई भी ड्राइवर नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर महाराज जी के जो समर्पित शिष्य हैं, जो सेवादार हैं, वही समय समय पर महाराज जी के साथ जो भी कार्य होते हैं उनको वही करते हैं, तो वही लोग उनकी गाड़ी चलाते हैं। तो महाराज जी का कभी कोई ऐसा पेड ड्राइवर या कभी कुछ रहा ही नहीं है, ना ही पूरन सिंह जी कभी इस संस्थान से कभी जुड़े हुए रहे हैं। और जहाँ तक बात उनकी रही है कि जो आपने कहा कि प्रॉपर्टी को लेकर के, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक संवैधानिक संस्था है जो भारतीय संविधान के अनुसार एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। और इसके सब जो असेट्स हैं, इसका जो भी रिसोर्सेज हैं, या आपकी भाषा में कहें जो प्रॉपर्टी है, वो किसी भी इंडिविजुअल के नाम पर नहीं है, वो महाराज श्री के नाम पर भी नहीं है। और वो है सारी जो रिसोर्सेज हैं, जो असेट्स हैं, जो फंड्स हैं, दे बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बहुत महान कार्य के लिए इसका जो था इसको स्थापित किया था। वो लोग, ये कुछ ऐसे तत्व हैं, असामाजिक तत्व, जो अस्थिरता फैलाने का काम करते रहे और जो महाराज जी के समाज को बांधने के काम हैं उसमें हमेशा बाधक बने रहे। तो इस समय को ऐसा एक मौका समझ रहे हैं जो इस बारे में वो भ्रांतियां फैला सकते हैं। दिलीप कौन है? उन्होंने दावा किया है कि उनके बेटे को गद्दी दे देनी चाहिए। दिलीप कौन है? आशुतोष महाराज जी की शादी हुई? जितनी निराधार बात प्रॉपर्टी की है, जितनी निराधार बात महाराज जी की कन्फाइनमेंट की है, उतनी ही निराधार बात उनकी शादी और बेटे की। मुझे आश्रम के साथ जुड़े हुए आज 14 साल हो गए हैं। तो ये थे आश्रम की तरफ से जिनका ये कहना है कि जो पूरन सिंह जो है, जो क्लेम कर रहे हैं, वो दरअसल निराधार है क्योंकि वो यहाँ पर कभी ना तो उन्होंने काम किया है, और जहां तक वो क्लेम कर रहे हैं कि आशुतोष महाराज की शादी हुई है, उनको भी ये बिल्कुल निराधार बता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ पुनीत परिंजा, न्यूज नेशन, जालंधर। मैं आता हूं डॉक्टर साहब आपके पास। पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, जो नोटिस जारी किया गया है उसके बारे में आशुतोष महाराज के जो प्रबंधक हैं उनका कुछ कहना है कि कब तक वो उसका जवाब देंगे? जी, जाहिर तौर पर जो नोटिस जो जारी हुआ है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से, उनके बारे में जो जितने भी प्रबंधन है वहां पर उनका ये कहना है कि अभी उन्हें फिलहाल कोई नोटिस जो है वो नहीं मिला है। हालांकि जो वकील हैं, जो पूरन चंद है, वो खुद ये क्लेम कर रहे हैं कि नोटिस जो है जारी हो चुका है। हालांकि हाईकोर्ट से नोटिस जारी हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी उन्हें मिला नहीं है। हालांकि कल इस पर तारीख है, उसके बाद हाईकोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। 5 तारीख तक का वक्त उन्हें दिया गया है आश्रम को, उनको अपना जवाब देना है, और उसके साथ ही 11 फरवरी तक पंजाब सरकार को इस पर पूरा जवाब देना है। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला जो है वो, क्योंकि आज जब हम वहां पर पहुंचे आश्रम
आश्रम में, तो वहां पे स्वयं पंजाब के डीआईजी भी वहां पर पहुंचे हुए थे, हालांकि उन्होंने बात करने से मना कर दिया। किसी तरह के काफी डीआईजी भी वहां पर पहुंचे हुए थे, हालांकि उन्होंने बात करने से मना कर दिया। किसी तरह के काफी वहां पर जो, क्योंकि मैं वहां पर आपको एक बात बताऊं, वहां पर बिल्कुल जैसे आप अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको बकायदा चेकिंग की जाती है, चाहे वो पहले पुलिस के द्वारा और उसके बाद आश्रम के स्टाफ के द्वारा आपकी चेकिंग की जाती है। उसके बाद आपको सीधा इधर उधर कहीं नहीं जाने दिया जाता है, सीधा आपको वहां पर महाराज किस परिस्थिति में है होता है। तो यानी अभी आशुतोष महाराज किस परिस्थिति में रखे गए हैं, कुछ आप हमें बता सकते हैं? जी, जब हमने उनसे पूछा कि अभी आशुतोष महाराज की वहां पर क्या स्थिति है, तो उनको यही कहना था कि अभी वो ब्रह्मलीन में है और उनके लिए बकायदा वहां पर जो हमने एक 0 डिग्री सेल्सियस के, जैसा कि हिमालय का टेम्परेचर होता है बिल्कुल वैसा ही जो टेम्परेचर है वो हमने उस कमरे का बनाया हुआ है और वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि डॉक्टर जो है वो भी वहां पर बकायदा उनके साथ ही जा सकते हैं। तो वो आश्रम जो है वो अभी भी यही कह रहे हैं कि वो ब्रह्मलीन है और अभी उसके बारे में कुछ भी साफ वो बोलने को तैयार नहीं। चलिए, तो पुनीत जी, डॉक्टर के अग्रवाल, क्या कोई गुंजाइश हो सकती है, ऐसा कभी हुआ है कि कोई व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया होगा क्लिनिकली, लेकिन बाद में वो जिंदा होता? मैं इसको ना थ्योरेटिकल बात करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बात बिना देखे मैं बता नहीं सकता जी। स्पर्म्स, ओवा, आप स्पर्म्स को लेते हो, उसको फ्रीज कर देते हो और 10 साल के बाद में आप उसको जिंदा कर देते हो। स्पर्म जब स्पर्म फ्रोजन है, इसका मतलब है स्पर्म इज फ्रोजन विद कॉन्शियसनेस जी। अगर मरने से पहले या मरने के विद इन फ्यू सेकेंड्स अगर आप आदमी को फ्रीज कर दो, क्योंकि कॉन्शियसनेस हमारे शरीर में सबसे पहले कर्मेंद्रिया ज्ञान इंद्रिया में मिलती है, ज्ञान इंद्रिया प्राणवृत्ति में मिलती है, प्राणवृत्ति तेज में मर्ज होता है और तेज सत में मर्ज होता है, तब जाके डेथ होती है। तो प्राण रुकने के बाद में भी जब तक प्राण तेज में मर्ज नहीं होंगे, ये चांडोक उपनिषद कह रही है, एलोपैथी नहीं कह रही, उसके हिसाब से डेथ होने में टाइम लगता है, कॉन्शियसनेस को शरीर छोड़ने में टाइम लगता है। कॉन्शियसनेस को शरीर छोड़ने से पहले इसलिए हम आजकल CPR 10 करते हैं कि मरे हुए आदमी को 10 मिनट के अंदर में मरने के बाद में जिंदा कर देते हैं। इसका मतलब है कॉन्शियसनेस डज नॉट लीव द बॉडी इमीडिएटली। उस पीरियड में अगर आप फ्रीज कर दो तो आदमी की कॉन्शियसनेस को आप फ्रीज कर सकते हो, बाद में रिवॉर्म करके अगर आप उसको इलेक्ट्रिक शॉक या CPR दो तो मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हो। इसको मेडिकली साइंसेज में बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आप बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आपने पूछा थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि नहीं है, मैं तो थ्योरेटिकली इसको थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया बोलते हैं। आशुतोष महाराज की भी जांच डॉक्टर के अग्रवाल से करानी चाहिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लग पाएगा सिर्फ मीडिया से, मैं तो मीडिया से ही बात कर रहा हूं। लेकिन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये है कि क्या एक आदमी को मरने के बाद में, यानी कि सांस रुकने के बाद में, क्या वो जिंदा रह सकता है? थ्योरेटिकली यस। थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया स्टेट के अंदर में कॉन्शियसनेस तब तक शरीर नहीं छोड़ेगी जब तक उसका टेम्परेचर तेज उसकी बॉडी का वापस नहीं आएगा और तेज सत में विलीन नहीं होगा, तब तक आदमी की डेथ नहीं होती। अगर ऐसा नहीं होता तो हम CPR 10 करके लोगों को नहीं बचाते। यादव साहब, BL यादव साहब तर्कशास्त्री भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो तर्क दिए जा रहे हैं कि ये मुमकिन हो सकता है कि कभी कभी, जैसा डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा, इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं कई मामलों में जहां व्यक्ति जिंदा हो जाता है, आप लोग सिरे से क्यों नकार देते हैं कि ये मुमकिन नहीं है? अगर उनके लाखों साधक, करोड़ों साधक ये विश्वास कर रहे हैं और पहले भी उन्होंने इस तरह की समाधि ली है, तो आप लोग खारिज क्यों कर देते हैं प्रथम दृष्टया? देखिए रमेश, ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो इन सबके पीछे आधार धार्मिक विश्वास है। इन लोगों का ये विश्वास है कि कॉन्शियसनेस जैसी कोई चीज है जो शरीर को छोड़ करके जाती है, जबकि मेडिकल साइंस के हिसाब से ऐसी कोई अलग चीज नहीं है कि जो शरीर को छोड़कर जाती है। कॉन्शियसनेस है वो शरीर का ही एक पार्ट है, ब्रेन है। और जब आदमी की डेथ होती है तो 10-15 मिनट के अंदर, बॉडी की डेथ के बाद 10-15 मिनट के अंदर अंदर ब्रेन की भी डेथ हो जाती है। और ब्रेन की डेथ होने के बाद किसी भी हालत में उस व्यक्ति को जिंदा नहीं किया जा सकता। आज तक की जो मेडिकल साइंस है उसके हिसाब से ये संभव नहीं है। तो ये जो लोग बातें कर रहे हैं, हमारा जो CPR का टेक्निक है क्लियरली सेज मरने के 10 मिनट के अंदर 10 मिनट तक 10 × 10 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए आदमी की छाती पीटो। यानी कि मरने के बाद में 10 मिनट तक आदमी, सांस रुक गया है, हार्ट रुक गया है, लेकिन रिवाइवेबल है। जब तक ब्रेन नहीं मरेगा हार्ट रिवाइवेबल है। और थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया में आप ब्रेन को जिंदा रख सकते हो। आप कॉन्शियसनेस में नहीं बिलीव करते, मत करो। आयुर्वेद में नहीं बिलीव करते, नहीं करो। लेकिन थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर लो करके, जैसे स्पर्म को हम लोग फ्रीज करके उसको जिंदा रखते हैं, उसी तरीके से मरने से पहले, अगर ब्रेन नहीं मरा उससे पहले अगर आप फ्रीज कर दो तो पॉसिबल है। मैं नहीं कह रहा कि ये मर गए कि नहीं मर गए, ये ब्रह्मलीन में है, मैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं। बिल्कुल। तो यादव साहब, आप देखना ये है कि सच्चाई क्या है ये वक्त बताएगा। एक तरफ साधकों का भरोसा है, डॉक्टर साहब के अग्रवाल साहब के अपने तर्क हैं, यादव साहब के अपने तर्क हैं। इन तर्कों के साथ आपको छोड़ जाते हैं क्योंकि सच्चाई आने वाले समय में पता लगेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।